हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट क्लास के चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 7। ठीक है, तो चैप्टर 7 का नाम है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो आज हम बात करेंगे, इसमें डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप डाटा को ज़्यादा कंसीडर ना करें। अगर आप बाई चांस आप भूल जाते हैं तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ डाटा थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। बस इसका मेन यही रोल होता है, बाकी आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डाटा बेसिस पे आपके साथ में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको चार्ट बना के दे दिया जाएगा, जैसे रूरल एरियाज़ में इतने हैं, अर्बन एरियाज़ में इतने हैं, इतने एम्प्लॉयड हैं, इतने सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो उससे आपको बताना होगा कि इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। मेनली आपको चार्ट दिया होगा, बस आपको उसके आंसर्स देने होंगे कि इस चार्ट में क्या दिखाया जा रहा है। बस इतना ही आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। महात्मा गांधी इंसिस्टेड अपॉन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू अ वेराइटी ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग क्राफ्ट। अब जो महात्मा गांधी थे वो सबसे ज़्यादा फोकस करते थे एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे। ठीक है, बहुत सारे वर्क पे। तो उनका क्या था, एक मेन फोकस कि सबको एजुकेशन मिल पाए, ट्रेनिंग मिल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी जो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो मतलब हमारी इकोनॉमी, जो हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट करती है, ऐसी एक्टिविटीज। ठीक है, उसमें सारे हमारे अर्निंग मनी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हो गई। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी पैसे कमाने से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्कर्स। अब वर्कर्स कौन होते हैं, वो सारे पीपल, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। चाहे वो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे उनकी सैलरी अच्छी है, चाहे कम है, वो सारे क्या कहलाएंगे, वर्कर्स कहलाएंगे। फर्स्ट बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। देखा होगा आपने, छोटे छोटे बिजनेस मैन होते हैं, ठीक है, छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, तो ये सारे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। इनको भी क्या कहा जाता है, वर्कर्स। नेक्स्ट, दोज हु टेक लीव्स ऑल्सो आर वर्कर्स। अब किसी कारण से अगर उन्होंने लीव ली है तो ऐसा नहीं कि वो वर्कर्स नहीं है, वो भी वर्कर्स हैं। 70% आर मैन वर्कर्स। जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उसमें से 70% मैन वर्कर्स हैं। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट में क्या पार्टिसिपेशन है लोगों का। फर्स्ट बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसकी बात हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है, उससे पहले हम समझते हैं लेबर फोर्स क्या होता है। ऑल हु आर वर्किंग एंड थू नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल। अब ऐसे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, जिनके पास काम है, और ऐसे व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी वेज रेट पे एग्जिस्टिंग, जितनी वेज रेट पे उनको काम मिल रहा है वो उतनी वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। अवेलेबल है वो, लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो इसी को बोला जाता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग, जितने पर्सन अभी करंटली में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कितने पर्सन अवेलेबल हैं, इसी को बोला जाता है लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में यही है कि कितने पर्सन्स अवेलेबल हैं और कितने पर्सन्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं 55% रूरल मेल्स। अगर हम रूरल की बात करें तो 55% रूरल मेल काम कर रही हैं। ठीक है, अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में देखें हम तो 55% रूरल मेल काम कर रहे हैं। 100 में से 55% रूरल मेल काम कर रहे हैं, और जो 56% है वो अर्बन की मेल्स काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद 25% रूरल की फीमेल काम कर रही हैं, 16% अर्बन की फीमेल काम कर रही है। ये लिया कहाँ से गया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 68 राउंड। ठीक है, ये एक सोर्स है, बाकी इसको आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये लिया गया है। हमने बात कर ली लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है, जितने पर्सन उसमें काम कर रहे हैं और जो काम के लिए अवेलेबल हैं, काम करना चाहते हैं पर उनके पास काम नहीं है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होती है, वर्क फोर्स में क्या होता है कि जितने पर्सन्स काम कर रहे हैं उसी को बोला जाता है वर्क फोर्स। एक्चुअली एम्प्लॉयड, जितने पर्सन करंटली में काम कर रहे हैं, अवेलेबल वाली कोई बात नहीं की, जितने काम कर रहे हैं एक्चुअली में, उसी को बोला जाता है वर्क फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयड पीपल क्या होते हैं, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मैंने आपको बताया कि जितने काम कर रहे हैं और जितने अवेलेबल हैं, उसमें से माइनस कर दिया हमने वर्क फोर्स को। वर्क फोर्स मतलब जितने काम कर रहे हैं, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं। अब लेबर फोर्स में से हमने वर्क फोर्स को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गए, जितने अवेलेबल थे वो सारे निकल के आ गए। वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा।
तो ये हो गया हमारा अनएम्प्लॉयड पीपल। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? एक कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो क्या करता है, अपनी अर्निंग करता है, अपनी कमाई करता है ताकि वो अपनी जीवन व्यापन कर पाए, उसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एन इंडिविजुअल हु अर्न्स अ लिविंग इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, सिंपल। अब इसमें दो आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपने खुद के रिसोर्सेज का यूज किया है, ठीक है, जो खुद काम करते हैं, जैसे छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस मैन होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। आज हमारी कंट्री में 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि इससे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन जो भी है वो अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो कि सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, वेज रेट पे काम करते हैं, जो किसी के लिए काम करते हैं, ठीक है, किसी को सर्विसेज देते हैं, उसी को बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंदर आते हैं, फर्स्ट आता है रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स मतलब जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जिनकी एक तरीके से मतलब रोज कुआ खोदना रोज पानी पीना, वो वाली बात हो गई। तो रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जिनके पास रेगुलर काम होता है। ऐसे हमारे इंडिया में कितने हैं? 23%। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? जिनके पास कभी कभी काम होता है लेकिन कभी कभी काम नहीं होता। जनरली अगर बात करें तो उनके पास काम नहीं होता। ऐसे हमारे वर्कर्स कितने हैं? 30%। अब ऐसा क्यों होता है? कैजुअल वर्कर के पास ना ही तो रेगुलर इनकम होती है, ठीक है, अगर उनको कभी कभी काम मिलेगा तो कभी कभी इनकम होगी, तो सीधी सी बात है। उसके बाद नो प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जॉब सिक्योरिटी सबसे मेन रीजन आता है, जॉब सिक्योरिटी उनको नहीं मिलती, ठीक है, कभी भी उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज। उसके बाद नो सोशल बेनिफिट, उनको कोई भी सोशल बेनिफिट जैसे पेंशन हो गया, पीएफ हो गई, ये सारी चीजों का बेनिफिट भी उनको नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट में बात करें कि पार्टिसिपेशन कैसा है लोगों का, फर्स्ट अभी मैंने आपको बताया कि वर्क पॉपुलेशन हम बाद में पढ़ेंगे, तो अब आ गया हमारे पास वर्कर पॉपुलेशन रेशो। ये क्या है? एक इंडिकेटर जो कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कंट्री में एनालिसिस करने में मदद करता है। अगर वीपीआर की बात करें तो क्या है फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100 अपॉन में पॉपुलेशन, कि जितने नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जितनी पॉपुलेशन है, इनटू 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्कर पॉपुलेशन रेशो, कि जितने लोग हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। वीपीआर का मतलब एक तरीके से बोले तो एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है, जितने लोग काम कर रहे हैं उसका रेट आ जाएगा। और एलएफपीआर का मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसी को बोला जाता है लेबर फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशो जितना ज्यादा रेशो होगा वो दिखाएगा कि उतनी ज्यादा हमारी क्या है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मीडियम और लो रेशो होगा तो वो सिंपल सी बात है, हमारे को लो रेशो दिखाएगा। तो अब जो हमारी लाइट है वो आ चुकी है, थैंक गॉड, बहुत गर्मी लग रही थी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर एवरी 100% 38.6 आर वर्कर्स इन इंडिया। हर एक 100% में से 38.6% लोग क्या है? वर्कर्स हैं हमारी इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं हायर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पीपल। अब ज़्यादा हमारे कंट्री में क्या है? रूरल पीपल। मैन एंड वुमेन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन एंड वुमेन काम करती है, रूरल पीपल हमारी कंट्री में ज़्यादा क्या है? वर्कर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जितने भी रूरल एंड मैन एंड वुमेन है उनके पास क्या है? ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती। अर्बन मैन क्या करते हैं? अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, उनके पास काम वगैरह तो होता है लेकिन वो अपने काम को सही से करना पसंद नहीं करते। उनमें एक ईगो आ जाता है अगर वो कोई डिग्री वगैरह ले लेते हैं कि हम इससे नीचे वाली जॉब पे काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल लेवल। अब जो वर्कर होता है उनका एजुकेशनल लेवल मीडियम ही होता है, आपको पता है, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई वगैरह तो वो करते नहीं है। नेक्स्ट, हायर प्रपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स। अब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेल वर्कर का प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा वर्कर्स होते हैं मेल। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज। अब जितने भी रूरल एरियाज होते हैं उसमें वुमेन वर्कर्स ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स। अब जितनी भी वुमेन वर्कर्स होती है उसको क्या किया जाता है? अंडर एस्टिमेशन, मतलब कम समझा जाता है। वो भी हमारे बराबर काम कर सकती है, उसको भी उतनी वेज रेट मिलनी चाहिए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि वुमेन क्या होती है? वुमेन भी हमारे लिए उतनी ही इक्वल होती है जितना कि मैन। सबको एक ही तरीके से देखना चाहिए और उनके साथ कोई भी बेसिस पे, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सेक्स, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इतना ही, बाकी बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।